भी अचीव करने के लिए थोड़ी सी एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, बट जिस स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे हैं, स्लोली आप इंक्रीज कर रहे हैं एसआईपी अमाउंट, वो स्ट्रैटेजी भी सही है। कुछ फंड्स ऐड करने के, कुछ फंड्स के बारे में सलाह दी है आपको प्रबली ने, उनको कीजिए अडॉप्ट। अगले कॉलर से अब चर्चा कर लेते हैं। विपिन है हमारे साथ। विपिन, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। विपिन, अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, लग रहा है इनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है। इनका सवाल ले लेते हैं। और 17,000 की एसआईपी इनकी चल रही है फिलहाल। 38 इयर्स इनकी एज है। 10 इयर्स में 50 लाख का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबो फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और इन सभी में 2 से 5,000 की एसआईपीज इनकी चल रही हैं। तो पहले तो इनके फंड्स की चॉइसेस कैसी हैं, कुछ चेंज करने हैं या फिर नहीं, और दूसरा ये कि इस अमाउंट इन्वेस्टमेंट के साथ कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे ये अपने टारगेट टाइम में। जी दीपाली, विपिन जी का पोर्टफोलियो जो है वो अभी थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, बिकॉज अगर हम पराग पारिक को देखें, एक्सिस ब्लू चिप ऑलरेडी उनका लार्ज कैप है, इवन कैनरा रोबेको की फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा मात्रा में लार्ज कैप है, एंड इवन आईसीआईसीआई का जो ईएलएसएस है उसमें भी। तो मैं यहाँ बोलूंगी इनके पास, क्योंकि एक अलग से स्मॉल कैप फंड है, एक कैटेगरी है जो थोड़ी सी मिसिंग हो रही है इनके पोर्टफोलियो में, और वो है मिड कैप। उसमें एलोकेशन ओवरऑल कम है, एंड मिड कैप्स एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एडिशन के लिए। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि एक मिड कैप फंड को चूज करें, क्योंकि इनका होराइजन अभी 10 साल दूर है, तो चॉइस में नहीं पड़ना चाहते तो एक मिड कैप चाहे इंडेक्स फंड का चुनाव कर लें। और इसमें इनको अपनी एक एसआईपी करीबन 3,000 की करनी होगी, बिकॉज वही 3,000 इनका शॉर्टफॉल है। तो ये करीबन 44 लाख अभी 11% के रिटर्न पे दीपाली जमा कर सकते हैं, पर इनको जो डेफिसिट है 6 से 7 लाख का, उसको कवर अप करने के लिए 3,000 की एसआईपी की और जरूरत है, जो मेरे ख्याल से इनको मिड कैप में करनी चाहिए। फिर ये अपने लक्ष्य को आराम से पूरा कर लेंगे। ओके, चलिए, तो सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो पर, साथ ही साथ आपके गोल पर। आप 44 लाख मौजूदा एसआईपी अमाउंट के हिसाब से एक्यूमुलेट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी एसआईपी बढ़ाएंगे 20,000 तक की, तो अपना गोल हासिल कर लेंगे। यही सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा सचिन है हमारे साथ अब कोल्हापुर से फोन लाइन पर। सचिन, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। मेरे अभी उम्र है 35 साल। पूछिए सवाल। मेरा अभी एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। साथ ही कोटक इमर्जिंग फंड, ये मेरा एसेट ब्लू चिप फंड, उसमें 2,000 रुपए की एसआईपी चल रही है हर महीने। और मेरा होराइजन है 20 इयर्स का और टारगेट है 1 करोड़ का। ओके, तो 1 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में। फिलहाल इनके पास जो फंड्स है उसमें फंड्स के नाम इन्होंने बताए, 1 से 2,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 6 फंड्स हैं और 6 फंड्स में ये ऑलमोस्ट 8,000 की एसआईपीज कर रहे हैं। तो क्या सजेशन रहेगा आपका इनके पोर्टफोलियो पर, साथ ही इनके गोल पर प्रबलीन? जी सचिन जी का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत अच्छा है, और अभी 8,000 कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है उनको, तकरीबन 4,000 पर महीने, और फिर वो अपने गोल को एक बड़े ही नॉमिनल, अगर हम 11% के रिटर्न्स भी लेके चले तो वो आराम से अपना अचीव कर लेंगे। थोड़ी सी मैं सलाह सचिन जी को ये देना चाहूंगी कि उनके पास 2 मिड कैप फंड है, बहुत छोटा छोटा एलोकेशन है। उनके पास 2 स्मॉल कैप फंड भी हैं, और उनके पास लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के भी 2 हैं। तो स्मॉल कैप में भी कंसोलिडेट कर लें। आप निपॉन को चाहे कंटिन्यू कर लीजिए, एक्सिस को एग्जिट कर सकते हैं, ताकि एक ही फंड में थोड़ा एलोकेशन बढ़े। इसके अलावा इनका जो इवन मिड कैप फंड है वो 2 हैं। यहाँ पे भी एक फंड को रख लें, बिकॉज इनका कोटक और डीएसपी दोनों अच्छे फंड है। कोटक में एलोकेशन ज्यादा है, कोटक को कंटिन्यू कर सकते हैं, डीएसपी को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा दीपाली, इनके पास कोई एक रेगुलर लार्ज कैप फंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को डेफिनेटली जोड़ने की सलाह दूंगी कि एक बेसिक निफ्टी 50 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एंड बिकॉज अभी जितने इनके फंड्स हैं वो सारे ही एक्टिव फंड्स हैं, और 20 साल का होराइजन ऐसा है क्योंकि आप सबसे अच्छे फंड को नहीं ढूंढते रह सकते। एक इंडेक्स कैटेगरी जोड़ने से आपका वो टेंशन दूर हो जाता है कि आपका फंड आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को या अंडर परफॉर्म, बिकॉज आप मार्केट को ही बाय कर रहे हैं।
तो मैं डेफिनेटली इंडेक्स को जोड़ने की सलाह दूंगी। उसके अलावा एलोकेशन से इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं, अदरवाइज आपके जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है। थोड़ा सा एक दो फंड्स को एग्जिट करके आप कंसोलिडेट कर लीजिए। ओके चलिए, तो थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं, उनको अप्लाई कीजिए और उस अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर भी करते रहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं।